Hello students, today we will learn about increasing order. Increasing order मतलब बढ़ता हुआ क्रम. In increasing order, the smallest thing comes first and the biggest thing comes last. सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ आती है और सबसे बड़ी चीज़ सबसे आखिर में आती है. इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पेंसिल्स के पिक्चर्स बने हैं. ऊपर वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि पेंसिल्स ऐसे ही अरेंज्ड हैं. इनकी अरेंजमेंट में कोई ऑर्डर नहीं है, कोई क्रम नहीं है. जबकि नीचे वाले फिगर में हम देख सकते हैं कि पेंसिल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं. सबसे पहले सबसे छोटी पेंसिल है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. इस टाइप के अरेंजमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंजमेंट कहते हैं. इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये बॉल्स देख लेते हैं. कुछ बॉल्स बनी हुई हैं जिनके अरेंजमेंट में कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन इस फिगर में हम देख सकते हैं कि बॉल्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं. सबसे पहले सबसे छोटी बॉल है और सबसे बड़ी बॉल सबसे लास्ट में है, और हर अगली बॉल अपनी पिछली बॉल से बड़ी है. ठीक है बेटा. अब हम इसको कुछ नंबर्स के एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे. यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. ये 5 नंबर्स दिए हैं और हमको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि जिस भी नंबर में जितने कम डिजिट होते हैं वो उतना ही छोटा होता है. जैसे जैसे नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जाते हैं हमारा नंबर बड़ा हो जाता है. जैसे ये जो 5 नंबर दिए हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स किस में है? 5 में है. इसमें खाली 1 डिजिट है, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 5. उसके बाद 5 के बाद हम देखते हैं इस नंबर में केवल 2 डिजिट हैं, तो ये 5 से बड़ा होगा. फिर हम देखते हैं कि इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं. 324, 324, 3 डिजिट्स हैं, तो अब ये नंबर आएगा हमारा. इसके बाद इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं, तो अब ये नंबर आएगा. और सबसे लास्ट में ये वाला नंबर आएगा जिसमें 5 डिजिट्स हैं. ये सबसे बड़ा नंबर है. तो इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होते हैं वो बड़ा होता है, जिस नंबर में कम डिजिट होते हैं वो नंबर छोटा होता है. अब हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारे नंबर्स में 5 डिजिट हैं. इसमें भी 5 डिजिट हैं, इसमें भी 5 डिजिट हैं, इसमें भी और इसमें भी. अब क्या करना है? जब हमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रहा है तो हम हर नंबर का पहला डिजिट चेक करेंगे. जिसका पहला डिजिट छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा. जैसे यहाँ पर पहला डिजिट 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो ये नंबर हमारा सबसे छोटा होगा क्योंकि यहाँ पर पहला डिजिट 2 है. इसके बाद हम देखेंगे बाकी ये नंबर तो हमने लिख लिया, इसको हम अलग कर देते हैं. अब हमारे पास 3 नंबर बचे. इसमें से हम देखते हैं कि पहला डिजिट किसका छोटा है, तो इस वाले नंबर का छोटा है. ये 4 है पहला डिजिट इसका, तो अब हम ये नंबर लिख देंगे. अब हम इस नंबर को भी हटा देते हैं. ये नंबर हम कर चुके. अब इन 2 नंबर्स में से हमें देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है. तो ये नंबर छोटा होगा क्योंकि इसका पहला डिजिट छोटा है, तो अब हम इसको लिख देंगे. और सबसे लास्ट में हमारा ये नंबर हो जाएगा जो कि सबसे बड़ा है. तो इस प्रकार हम
ये समझ गए कि जब हमें सेम नंबर ऑफ डिजिट सब में मिले तो हम पहला डिजिट चेक करेंगे, जिसका पहला डिजिट छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। और यहां पे हम देखते हैं 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है। इस तरह से ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अब हम अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि सारे नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं और सबके पहले डिजिट भी सेम है। यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है और यहां भी 7 है। ऐसी सिचुएशन में हम सेकेंड डिजिट देखेंगे, जिसका सेकेंड डिजिट छोटा होगा वो छोटा होगा। तो यहां पर सेकेंड डिजिट इसमें 9 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 7 है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा सबसे छोटा है। तो हम इस नंबर को लिख देंगे और इसको अब हटा देते हैं। अब हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। अब बाकी 3 नंबर्स में हम देखते हैं कि किसका सेकेंड डिजिट छोटा है। इसमें 9 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो 5 वाला छोटा होगा। तो अब हम ये लिख देंगे। अब हम इसको भी हटा देते हैं, इसको अब हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा छोटा है। इसमें सेकेंड डिजिट 9 है और इसमें सेकेंड डिजिट 7 है, तो ये छोटा होगा। तो इसको लिख देंगे और जो लास्ट में बचा ये हमारा ये सबसे बड़ा नंबर है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे मैं एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, आप उसको सॉल्व करके मुझे दिखाइए।